नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल, वास्तु सलाहकार। आज मैं आपको वेस्ट फेसिंग एम्ब्रॉयडरी की फैक्ट्री के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बिल्डिंग बनाने के लिए और बिल्डिंग किस तरीके से बनानी है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी, क्योंकि मैं जो जानकारी आपको अपनी वीडियो के माध्यम से देता हूँ वो वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आपको देता रहता हूँ। आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, मेरे शब्दों को सुने, समझें और आपको लगे कि बंसल जी की सारी बातें सही हैं तो फिर आप अपने यहाँ पर मेरे अनुसार सेटअप करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे। सबसे पहले आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर जो आने का रास्ता है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में से गेट बनता है और यहाँ फ्रंट में आपका गार्ड रूम बन जाता है, मीटर रूम, ट्रांसफार्मर, और यहाँ पर भी ये आपका गार्ड रूम बन जाता है, ये आपका मीटर रूम और ये ट्रांसफार्मर आ जाता है। अंदर आने के बाद जो आपका अपना एक गेट बनेगा वो गेट आपका अपना यहाँ सेंटर वेस्ट में बनेगा और यहाँ पे सेंटर वेस्ट में बनने के बाद ये एरिया इतना जितना आपको अपने ऑफिस के लिए आवश्यकता है उतना आप अपना एरिया ले लें ऑफिस के लिए। उसके बाद ये जो नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट और नॉर्थ के बीच में ये जो एरिया बचा इक्वल, इसके अंदर आप अपनी स्टेयर्स और लिफ्ट लगाएं, स्टेयर्स और लिफ्ट लग जाएगी। ऐसे ही स्टेयर्स बनाते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज बने। इसी के साथ में मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ से ऑफिस ब्लॉक में आने के बाद यहीं पर आपने फैक्ट्री के अंदर जाने के लिए एक गेट यहाँ से देना, एक गेट आपने सेंटर नॉर्थ, एक गेट आपने नॉर्थ सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही एक गेट ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट की ओर देना है। क्योंकि हमेशा ही जो फैक्ट्री बनाई जाती है फैक्ट्री के अंदर स्टेयर्स 2 बनाई जाती है। फायर वालों की रिक्वायरमेंट होती है कि डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है कि स्टेयर्स आपको 2 बनानी है। सेकंड स्टेयर्स आप साउथ ईस्ट में इस हिस्से में बना लेंगे, लिफ्ट भी आपकी लग जाएगी, स्टेयर्स भी बन जाएगी। स्टेयर्स यहाँ भी बनाते हुए आपको क्लॉकवाइज का जरूर ध्यान रखना है। स्टेयर्स क्लॉकवाइज होनी चाहिए, कंफर्टेबल स्टेप होने चाहिए। इसी के साथ में आपके यहाँ जब स्टेयर्स इस हिस्से में आती है तो यहाँ मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आपके जनरेटर आ जाएंगे, एयर कंप्रेसर आ जाएगा, फिर जनरेटर एयर कंप्रेसर आपका यहाँ शिफ्ट हो जाएगा या यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, या फिर आप यहाँ जनरेटर और एयर कंप्रेसर रखते हैं तो सेकंड स्टेयर्स आपकी यहाँ आ जाती है या फिर यहाँ आ जाती है। आप यहाँ में से जहाँ आप लेना चाहिए वहाँ ले सकते हैं, 1% भी कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ आपने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपके यहाँ जितनी भी विंडो बनेगी वो मैक्सिमम आपकी अपनी कंप्लीट नॉर्थ में, कंप्लीट ईस्ट में बनेगी। साउथ में और वेस्ट में आपने कम से कम खिड़कियाँ रखनी है, विंडो रखनी है। इसी के साथ एक बात और कहना चाहूँगा, जितने भी एग्जॉस्ट आपने लगाने हैं सारे के सारे साउथ वॉल पे, साउथ जोन में लगाने हैं, गर्म हवा साउथ की ओर निकल जाए। ईस्ट साउथ ईस्ट में भी आपके एग्जॉस्ट आ सकते हैं। इनके अलावा आप नॉर्थ में भी एग्जॉस्ट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साउथ के मुकाबले कम लगाने हैं। आपके यहाँ एम्ब्रॉयडरी का काम होना है, हीट का बहुत ज़्यादा काम नहीं है, लेकिन फिर भी मशीनें आवाज़ करती हैं। जहाँ मशीनें आवाज़ करेंगी वहाँ हीट ऑटोमेटिक पैदा हो जाती है, हीट बन जाती है। आपने अपने यहाँ पे जो मशीनों का सेटअप करना है, आप अपने यहाँ पर कंप्लीट मशीनें नॉर्थ टू साउथ, ये टेबल लगेगी, टेबल के ऊपर ही दूसरी टेबल आपकी यहाँ जाती है, तीसरी टेबल आपकी यहाँ आ जाती है। इस तरीके से आपके यहाँ जितना सेटअप बने उतना सेटअप आप करते चले जाएं, क्योंकि आपकी अपनी फैक्ट्री का एरिया बहुत बड़ा है। आपके यहाँ इस तरीके से मशीनें लग जाएंगी, क्योंकि मशीनों की अपने आप में चौड़ाई भी बहुत होती है और लंबाई भी बहुत होती है। आपने साउथ की ओर मशीनें ज़्यादा लगानी है, नॉर्थ की ओर मशीनें कम लगानी है। आप मशीनों को ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से भी लंबा कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लंबा करने में एक मेजर प्रॉब्लम आती है। वो क्या? जब आप ईस्ट टू वेस्ट लंबा करेंगे तो आपके यहाँ काम करने वाले व्यक्ति का, किसका, मशीनों पे जो व्यक्ति काम करता है, जो एम्ब्रॉयडरी करेगा व्यक्ति,
उसका फेस साउथ की ओर चला जाएगा। आप कोशिश करें कि आपके यहाँ किसी भी स्टाफ का फेस साउथ की ओर नहीं जाना चाहिए, वर्कर का फेस साउथ की ओर नहीं जाना चाहिए। इसलिए मैंने आपको कहा है नॉर्थ टू साउथ आपकी मशीनें लगती हैं तो फेस किधर हो जाएगा, या तो ईस्ट की ओर हो जाएगा या फिर वेस्ट की ओर हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपके यहाँ मेन काम धागे का है। धागा आपके यहाँ बहुत आएगा, बहुत सारे कार्टून्स आएंगे, वो कंप्लीट सभी साउथ वॉल के साथ। इस दीवार के साथ साथ आप अपना रॉ मटेरियल धागे लगा लें, और यहीं पर आपका अपना फैब्रिक कपड़ा भी बहुत आता है, कपड़ा भी आप यहीं लगाएं। आप फैब्रिक के लिए भी एक एरिया रखना चाहते हैं अलग से, वो एरिया भी आप साउथ वेस्ट में साउथ वॉल के साथ ही रखें। ऑफिस तो एक फ्लोर पे बनेगा। आप ग्राउंड पे ऑफिस बनाते हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे कंप्लीट आपकी मशीनें आ जाएंगी, कंप्लीट साउथ वेस्ट में आपका कपड़ा आ जाएगा। आप अपना ऑफिस यदि फर्स्ट फ्लोर पे बनाते हैं तो ग्राउंड पर यहाँ साउथ वेस्ट में आपका अपना फैब्रिक का स्टोर बन जाएगा, और यहाँ से वेस्ट नॉर्थ वेस्ट प्लस नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में इस हिस्से से आपकी अपनी चेकिंग होकर माल डिस्पैच होता रहेगा। आपके यहाँ स्मॉल साइज की मशीनें नॉर्थ की ओर लगेंगी, लंबी मशीनें और हैवी मशीनें और ज़्यादा मशीनें कंप्लीट साउथ में लगेंगी। आप इस तरीके से अपना सेटअप करते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपकी अपनी फैक्ट्री बहुत बढ़िया चलेगी। चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे काम करें, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे काम करें, चाहे आप सेकंड फ्लोर पे भी काम करें, आपका काम हमेशा ही बढ़िया चलेगा। आप इस तरीके से वास्तु के नियमों को फॉलो करते हुए आप अपने यहाँ पे सेटअप बनाते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आपका अपना काम, आपका अपना कारोबार बहुत बढ़िया चलेगा। हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो, हमारे पिताजी ने इस पुस्तक को छुपवाकर समाज में बांटा, और समाज ने इस पुस्तक को पढ़ के भरपूर लाभ उठाया और वास्तु के प्रति जागरूक भी हुए। अब हमारी अपनी भी यही इच्छा है कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ें और वास्तु के प्रति जागरूक भी हों और साथ में भरपूर लाभ भी उठाएं। आप यदि इस पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करके मंगवा सकते हैं। आप अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं या फिर आप लेआउट पे सलाह लेना चाहते हैं, नक्शे पे सलाह लेना चाहते हैं, आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं। आप अपनी किसी भी साइट के प्रति लेआउट बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे लेआउट भी बनवा सकते हैं। इसी के साथ अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।